हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपुरोहित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीप के बारे में कि रीप क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके कट ऑफ रिजर्वेशंस, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन में बताने वाला हूँ आपको रीप के बारे में। मतलब पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, रीप क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, सिलेक्शन बेसिस, जनरल क्राइटेरिया, मतलब लगभग जो चीज़ हमें रीप का मतलब एक होता है ना बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, रीप क्या होता है, फुल इन्फॉर्मेशन वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और रीप की एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है। ठीक है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा और आप जितना ज़्यादा चाहे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है ना। तो आज हम वीडियो में बात करने से पहले आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। रीप लगभग इस बार ज़्यादा चांसेस हैं जेईई मेंस पे होने के, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया सेकंड वीक ऑफ अगस्त में अगर स्टार्ट हो जाता है तब तो 12th के ऊपर होगा, और सेकंड वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट नहीं होता है तो वो जेईई मेंस पे हो सकता है। अगर रीप सितंबर में स्टार्ट हो गया तब जेईई मेंस पे होगा, क्योंकि 27 अगस्त से जेईई मेंस के 4th अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपने स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे जानते हैं रीप क्या है, क्या उसका बेसिक इंट्रो है। ठीक है ना। टू फोन स्क्रीन पीपीटी हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम 2021 एकेडमिक सेशन के लिए बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रीप 2021। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे रीप है क्या। रीप है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जो भी आपका बीटेक, बीई और बी आर्क में एडमिशन करवाता है थ्रू जेईई मेंस स्कोर, नाटा स्कोर एंड 12th के स्कोर पे। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम रीप कंडक्ट नहीं करवाता है। अगर आपको कहीं से मैसेज या कुछ भी इस तरह का आता है तो समझिएगा वो फ्रॉड है। ठीक है, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हर साल कंडक्ट करवाता है फॉर एडमिशन बीटेक, बीई और बी आर्क में। ठीक है, उसके बाद रीप की जो वेबसाइट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके और मोर डिटेल्स अपडेट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा सारे अपडेट्स, उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो रीप एप्लीकेशन फॉर्म है 2021 का, ये अभी तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, पर क्या पता रीप ने क्या सोच रखा है इस बार, किस बेसिस पे एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन बेसिस है वो किस बेसिस पे करवाएगा। जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए वेट करेगा या 12th पे करेगा, उसका अभी तक कुछ पक्का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म रिलीज़ होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको यहाँ रेड में हाईलाइट कर रखे हैं। और उसके बाद आपका ये जो थर्ड पॉइंट है, कंप्लीट डिटेल्स मस्ट बी फिल करेक्टली, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लास्ट डेट। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स नो नीड टू, अब जैसे आप बेसिक कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तब आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करवानी पड़ती है, पर जब आप रीप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करवानी पड़ती है। हार्ड कॉपी आपको सबमिट जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी कॉलेज में, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तब आपको वहाँ पे जेरोक्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी, अब आप जब रीप का फॉर्म भरते हैं तब उसकी क्या एप्लीकेशन फ़ी होती है, 700 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। जनरल लगभग यही फीस होती है। उसके बाद कैटेगरी वाइज शायद कुछ कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और फ़ी कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ई वॉलेट मेथड। ठीक है, मतलब ये बेसिक एप्लीकेशन फ़ी के फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। पहला, जनरल एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन मस्ट प्रोसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान एंड ऑल्सो शुड सर्टिफाई द लोकल स्टेट्स एज डोन बाय द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो मूल निवास कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो बनवाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट ज़रूरी लगाना है। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखिए, ही शुड मस्ट बी बॉर्न ऑन, एज क्राइटेरिया यही है लगभग, इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, किसी को प्रॉब्लम आती नहीं एज क्राइटेरिया में। और फिटनेस की बात है, तब आप एडमिशन लेके जाते हैं तब आपको अपना वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ता है। फिर बीटेक के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होता है 10th till 12th मार्क्स फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड बाय विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखिए, अब लगभग सभी बच्चे पीसीएम के थ्रू जाते हैं, पर कुछ बच्चा मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या सेलेक्ट करते हैं आप पे डिपेंड है, केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, उसके 45% से ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए 12th क्लास में, तो ये तो हर बच्चे के लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, फिर फॉर बी आर के कोर्स, बी आर के लिए क्या है,
qualifying exam, passed 12th level or equivalent exam for recognized board with mathematics securing aggregate of 50% marks, or passed 10+3 diploma any stream recognized by central state government with the mathematics securing aggregate of 50%, or should process इंटरनेशनल बैक्यूलर डिप्लोमा आफ्टर 10 years ऑफ स्कूलिंग विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, या फिर उसका नाटा में 80 आउट ऑफ 200 होना चाहिए आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसमें एक अच्छा ये है कि आप डिप्लोमा वाले भी आर्किटेक्चर में जा सकते हैं रीप के थ्रू, और क्या कहते हैं डिप्लोमा वाले बीटेक में भी जा सकते हैं वो रीप के थ्रू नहीं, वो लीप के थ्रू जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो मेरिट लिस्ट है, द अथॉरिटी विल पब्लिश मेरिट लिस्ट फॉर रीप 2021 थ्रू वन ऑनलाइन मोड ऑन द वेबसाइट। देखो, आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपकी एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपकी रैंकिंग बताई जाती है, मतलब जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें आपकी क्या रैंकिंग आ रही है, फिर उस पर कैटेगरी वाइज रैंकिंग होती है, ये जो सब महीना ये सब बताया जाता है। फिर टेंटेटिव लिस्ट के 4-5 दिन बाद आपकी फाइनल लिस्ट आती है, उसमें कुछ आपकी रैंक ऊपर या नीचे हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें बात करेंगे रीप में रिजर्वेशन। हाँ, काफ़ी बच्चों का था भैया इस ब्रांच में ये नहीं, तो आप यहाँ देखिए रिजर्वेशन क्या है। ठीक है, जो SC ST है उनको 16% है। ठीक है, और फिर 12% है SC ST वालों को, OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर को 21% है, PWD को 3, कश्मीरी माइग्रेंट्स को 5%, वुमेन को 25% रिजर्वेशन है। ठीक है, और फिर डिफेंस गिल्ड एक्स सर्विसमैन ग्लेंटी अवार्ड विनर उनको 3% है। ठीक है, चलिए, और जनरल वालों को तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। जनरल वाले अगर EWS बना लेते हैं तो बाय लक 10% वहाँ पे कुछ हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनसे अगर वो चाहते हैं उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो अपना EWS बनवा रखें, वरना फिर अच्छे मार्क्स लेके आएँ। फिर है रीप 2021 काउंसलिंग। ठीक है, द काउंसलिंग ऑफ विल बी हेल्ड इन वेरियस राउंड, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट released by the authority. Student while participating in the counseling will have to submit either choice through filling to choice form. अब देखिए, काउंसलिंग में आपको चॉइस भरनी होती है। चॉइस में क्या होती है, आपके पास 85 कॉलेज में से 4 ऑप्शन होते हैं, आप 4 कॉलेज भर सकते हैं। ठीक है, अब उन 4 कॉलेज में आप ब्रांचेस सारी भर सकते हैं। ठीक है, पर 4 कॉलेज भर सकते हैं। मैंने गलती ये की थी, मैंने ढंग से डिटेल्स ना लेके मैंने एक ही कॉलेज भरा था, उसमें भी सिर्फ 4 ही ब्रांचेस भरी थी, तो मेरी ये सबसे बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, और तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है, आपको 4 कॉलेजेस भरने हैं। अगर आपके परसेंटेज या मार्क्स JEE मेंस में अच्छे हैं तो आप अच्छे कॉलेज भरिए। अगर आपके परसेंटेज भी अच्छे नहीं है, मार्क्स भी अच्छे नहीं है और आप टॉप कॉलेज भर रहे हैं तो कोई उम्मीद मत रखिएगा आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, फिर आप अपने 700-800 रुपये फालतू में वेस्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी की लास्ट डेट आती है, फिर लास्ट डेट टू रजिस्टर और फिलिंग ऑप्शन, काउंसलिंग अलॉटमेंट फॉर आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट, और इसके साथ एक्स सर्विसमैन वालों को होता है। ये मतलब ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक प्रोसेस क्या क्या रहता है रीप के लिए, ये पूरी सीक्वेंस है। फिर इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट मतलब होता है कि आप जैसे मैं हूँ एक बच्चा और मैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज अपना चॉइस में फिल करता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट में भर दी कंप्यूटर, सेकंड में भर दी इलेक्ट्रिकल, थर्ड में भर दी सिविल और फोर्थ में भर दी मैकेनिकल। ठीक है, अब मेरे को मिलती है 3rd नंबर पे सिविल और मेरे से ऊपर है कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, और मैं अगर अपवर्ड के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरे से जो 2 ऊपर ब्रांचेज है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, उनमें अगर सीट्स खाली हुई तो मेरे को वो वहाँ पे एक अपवर्ड में सीट अलॉट हो जाती है, अगर सीट खाली होती है तो। अगर सीट खाली नहीं होती है तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट में सीट नहीं मिलती है। उसमें भी अगर आपको अपवर्ड में सीट मिल जाती है और फिर आप वो सीट लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है रीप को रिटर्न में कि भाई मैंने यहाँ से सीट छोड़ दी और मैंने वहाँ पर अपनी सीट रिजर्व कर ली है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक एडमिशन विड्रॉ भी होता है। अगर कुछ बच्चे होते हैं एडमिशन ले लेते हैं, उनको अच्छा जैसे कुछ बच्चे होंगे जो JEE मेंस के बाद ये काउंसलिंग भरेंगे और उनका JEE एडवांस में अगर नाम आ जाता है, ठीक है, JEE एडवांस में उनका नंबर आ जाता है, उनको रीप के अंदर जो कॉलेज है उससे कोई टॉप पे कॉलेज जाती है तो वो बच्चे वहाँ पे जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ से अपना कॉलेज एडमिशन विड्रॉ करेंगे तभी उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एडमिशन विड्रॉ वाला भी प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक लास्ट में कुछ स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड मतलब जहाँ पे सीटें बच जाती है। इसमें देखो कॉलेज से डिक्लेयर होती है लिस्ट कि भाई इस ब्रांच में इतनी सीटें बची हैं, आप आओ पहले पाओ वाला स्पॉट राउंड वाली बात है। ठीक है, जो बच्चे पहले जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको वहाँ पे वो ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों के कि भैया व्हेन रीप
व्हेन विल रीप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट। तो देखो प्रोसेस तो रीप है ना जून जुलाई में स्टार्ट कर देता है, पर वो अपना एप्लीकेशन कब निकालता है उस पर मेन डिपेंड करता है, ठीक है। देन फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन थ्रू रीप। द एडमिशन थ्रू रीप विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन जेईई मेंस नाटा एंड 12th लेवल स्कोर। डू आई हैव अपेयर फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट टू गेट एडमिशन, नो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन आई अप्लाई फॉर रीप। तो ये देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इनके बारे में मेरे को आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने मतलब आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया है रीप क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यही वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू, और आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकें करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू।